कमल क्यों गायन है? कमल फूल का सुगंध तो उसमें होती नहीं, वो कोई बहुत सुंदर भी नहीं है, फिर भी गायन है। क्यों? कीचड़ में रहते, पानी में रहते, न्यारा। और इसका सीधा सा अर्थ है जो प्रैक्टिकल में हम सबको प्रैक्टिस करनी है। परिवारों में या संसार में जो भी जहाँ रहते हैं, कोई अकेला रहे उसको भी भिन्न भिन्न बातें, परिस्थितियाँ, बीमारियाँ, कोई समस्याएं, धन की कमी, जैसे अब जॉब छूटे लोगों के भिन्न भिन्न बातें आती हैं, लेकिन हमारी स्थिति उससे बिगड़ न जाए, यह है इसका प्रैक्टिकल रूप। बड़ा स्वरूप है कि हम उपराम अनासक्त और बहुत बातों से न्यारे हो जाएं तो सबके प्यारे बन जाएंगे। और बीज है कि देह से न्यारे हो जाएं। जितनी लंबी से लंबा काल की ये हमारी प्रैक्टिस होगी, कमलासनधारी हम बनते जाएंगे। और दूसरी चीज है कमल समान पवित्र जीवन। तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैं हमेशा चाहता हूँ इसको गुह्य चर्चा भी की जा सकती है, लेकिन वो चर्चा सुन के आपको लगेगा सिर के ऊपर से उतर गया। कमल फूल तो ऊपर रहता है पर पानी ऊपर से उतर गया तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए बहुत प्रैक्टिकल जो किया जा सकता है वो हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बातें बहुत हैं, आप सब गृहस्थ में रहते हैं, कोई नए भी ज्ञान में होंगे। 5 साल से ज़्यादा ज्ञान में कौन है? अच्छा, ज़्यादा हैं। 2 साल वाले, 2-3 थोड़े हैं। तो गृहस्थ में रहते हुए आत्मिक भाव में रहना। सब आत्माएं हैं, यहाँ से शुरुआत करें सभी। मैं आत्मा और परिवार के सभी लोग आत्माएं हैं। ये प्रैक्टिस हमें बढ़ानी है। दिन में 2 बार भी याद आ जाए, सब आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। क्योंकि आजकल आत्माओं का पार्ट कलयुग के अंत में कैसा हो गया है? सुंदर या बहुत खतरनाक? मैं खतरनाक कहता हूँ, खराब नहीं, खतरनाक होता जाता है। लोग दुखी हो रहे हैं अपनों से। बहुत बड़ी ये समय की जैसे त्रासदी हो गई है। मेरे पास तो अगर मैं फ़ोन खोल दूँ, सारा दिन खोलूँ तो 100 फ़ोन आएंगे और उसमें से 25 होंगे डिवोर्स के, 25 होंगे मानसिक रोगों के, 25 होंगे मेरा लड़का पति शराब बहुत पीता है क्या करूं, 25 थोड़े अच्छे होंगे सबको ज्ञान में लाना चाहते हैं क्या करें। मैं तो कहता हूँ रस्सी बांध दो और खींच के ले आओ। अपने हाथ में है कि ज्ञान में लाना। एक भाई आया, मेरी युगल बहुत भक्ति करती है पर ज्ञान से नफरत करती है, उसे लाना है मुझे, बहुत अच्छी आत्मा है, पर कहती है तुम अपना धर्म छोड़ के कहाँ चले गए ब्रह्मा कुमारियों में। मैंने उसको क्या कहना चाहिए ऐसे में? भक्ति न करो, इधर आओ। बोलो क्या कहना चाहिए? ललन भाई, मैंने उसे कहा उसको कहो प्यार से सच्चे दिल से खूब भक्ति करो। 2 घंटे करती है, 4 कराओ। क्यों? भक्ति पूर्ण होगी तब भगवान मिलेंगे। आप जबरदस्ती खींचने लगो कि भगवान आया, क्या कर रही हो तुम, मानेगा कोई? नहीं। भक्ति पूर्ण होते ही भक्ति से वैराग्य होने लगता है और आत्मा खींचने लगती है बाबा की ओर।
तो जो संसार में वर्तमान में परिस्थितियां समाज में परिवारों में बढ़ती जा रही हैं, आप देखते हैं कई आप में से सरकारों में काम करते होंगे, कितना प्रयास किया करप्शन का सभी ने, वाजपेयी जी ने, फिर अटल जी ने, इन्होंने, मोदी ने तो जोड़ लगा दिया, परंतु क्या हाल है, दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ भी कम नहीं रहा, क्राइम भी इसी से बढ़ रहा है, क्योंकि सब छूट जाते हैं पैसा देके। सबको पता है पैसा जिसके पास है, कोर्ट आदि पुलिस कुछ नहीं उसका कर सकती, सब अपने हाथ में है। तो कलयुग का अंत है, इससे अच्छा तो कुछ हो भी नहीं सकता, किसी का दोष नहीं है। जो कुछ है संसार में वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छी आत्माएं भी तो बहुत है ना। कौन है अच्छे? नहीं, हम तो हैं ही। बड़ा अच्छा उत्तर दिया आपने। हम अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस सृष्टि में, सृष्टि के नियम के अनुसार जो आत्माएं उतरी हैं अभी, वो सब अच्छे हैं ना। जब हम पढ़ते थे बिल्कुल छोटे, तो हम पढ़ते थे कि संसार की आबादी 2 अरब है, और अब 8 तक पहुंचने वाली है, 7.5 हो गई है, 4 गुनी बढ़ गई है 60-65 सालों में। तो कितनी आत्माएं फ्रेश उतरी हैं, वो सब, और कुछ जो अभी उतर रही हैं वो तो बिल्कुल शतो प्रधान। तो हमें बहुत अच्छे लोग भी देखने को मिलेंगे, देवता जैसे। तो ऐसी जो स्थिति हो गई है, उस सब को आत्मिक भाव और साक्षी भाव से देखना, यही खेल है, एंड में यही होता है। तभी सब वापिस जाएंगे, समाप्ति होगी। ज्ञान को स्मृति में रखना सेकंड इंपॉर्टेंट बात है। ज्ञान स्मृति में रहे, इसकी प्रैक्टिस सबको करनी है, क्योंकि ज्ञान भूलता है। भूलता है या नहीं? कहा तो ये जाता है बाबा भूलता है, पर बाबा भूलने से पहले ज्ञान भूलता है। बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, एक आपको सुना रहा हूं जो सबको प्रैक्टिस में लानी है। और 5-7 दिन की मुरली के बाद, 5-7 दिन के बाद आप वो बात फिर सुनेंगे। सोते समय स्वदर्शन चक्रधारी होने की प्रैक्टिस करो, ये सबको करनी है। क्या करना है? एक चिंतन ले लें। जिनको नींद नहीं आती उनको बहुत अच्छी आएगी। मैं आत्मा कभी परम धाम में थी। अब सब कारोबार को समेटकर कमल फूल समान उससे न्यारे और ये चिंतन लाएंगे। अब ये चिंतन उनको नहीं आता जो सारे दिन के कर्मों के प्रभाव में रहते हैं। फिर प्रभाव को मिटाने के लिए लोग आजकल टीवी देख लेते हैं या व्हाट्सएप, उससे वो प्रभाव घटता है, बढ़ता है और बढ़ जाता है। लोग यही नहीं जानते। सोते समय, एक समय था मैं आत्मा परम धाम में थी, फिर नीचे उतरी तो क्या बन गई? पहले ही देवी देवता, जन्म 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 जन्म, 21 जन्म देव स्वरूप में मैंने लिए। कितना सुंदर समय था वो। चिंतन को बढ़ाएंगे, रोज नया नया चिंतन जुड़ता जाएगा। ये आपे ही होगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं। नया नया क्या आएगा वो आपे ही आता है। कितना देवत्व था हमारे अंदर, हम संपूर्ण निर्विकारी थे। अथाह धन संपदा सुख शांति पवित्रता थी, प्रकृति दासी थी, चारों ओर क्या था। आप लोग एक चीज महसूस करते होंगे जब यहाँ आए हैं, वातावरण, प्रदूषण, पॉल्यूशन, वहाँ की बेट में और यहाँ कितना अंतर है।
मैं भी बाहर जाता हूँ तो सवेरे कभी कभी घूमने जाते हैं, घूमने को मन ही नहीं करता, बदबू सी फैली रहती है। यहाँ स्वच्छ है बहुत, और सतयुग में कैसा होगा सोच लो, मन करेगा उठने को सवेरे। एक बार अव्यक्त बाबा से पूछा गया था, यही सब देवता भी सवेरे उठेंगे क्या? बाबा हंसने लगे कि यही सबसे भारी लगता है सबको, सवेरे उठना। तो उत्तर दिया, जब तुम्हारे मंदिरों में भक्त तुम्हें सवेरे ही जगाने लगते हैं, 5 बजे से तो शुरू हो जाता है ना, तो तुम 5 बजे तो उठोगे ही। पर वहाँ उठना और सोना बड़ा नेचुरल होगा, वहाँ ये नहीं उठे ना उठे करवटें बदले, नहीं। शरीर स्वस्थ है, सब कुछ पवित्र है, सुस्ती आदि का नाम नहीं, बीमारी नहीं है। तो चिंतन करेंगे कैसा सुंदर समय था, उस सुंदर समय का अच्छा चिंतन हो जाए। 2 युग हमारे कैसे बीते, फिर द्वापर से बहुत सुख रहा। ऐसा नहीं स्वर्णिम युग तुरंत खत्म हो गया, सोने के महल सब एकदम नष्ट तो हो गए, पर सब कुछ नष्ट थोड़ा ही होता है। फिर कैसा सुंदर समय बीता, भक्ति भी कितनी सुंदर थी, मानवता कितनी थी वहाँ। उदयवत्व भी तुरंत खत्म नहीं हुआ था, उसका बहुत बड़ा अंश हमारे अंदर मौजूद था। फिर हम धीरे धीरे नीचे आए। कैसे भारत का भी पतन हुआ, कितना साहूकार था भारत, भारत बहुत साहूकार था। सतयुग में तो था ही, कलयुग के अंत तक भी। शाहजहां के राज का एक दिन में वर्णन पढ़ रहा था, तो जब भारत में शाहजहां, बहुत तो नहीं जानते होंगे, अब से 350 साल पहले भारत संसार में सबसे धनवान, 1/5 धन, सारी दुनिया का 5वां हिस्सा धन भारत में था। बाकी शायद दुनिया में बटा हुआ था। ब्रिटेन, अमेरिका, ये तो सब गरीब थे, ये तो अब के साहूकार हैं। और भारत तो 4,500 साल पूरा अथाह धन संपदा से भरपूर रहा है। ऐसा हमारा समय था। जन्म लेते लेते हम कलयुग के अंत में आ गए। फिर क्या हुआ बोलो, अब अच्छी बात सुनाओ। फिर क्या हुआ, भगवान ने जब ऊपर से देखा कि मेरे वे महान रतन कहाँ पहुँच गए हैं, दृष्टि डाली, देखा कोई पटियाला में है, कोई सिरसा में है, कोई बठिंडा में है, कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। तो आ गया नीचे, सबको इकट्ठा करने लगा। आ गए ना, सब इकट्ठे हो गए, बिखरी हुई आत्माएं फिर से इकट्ठी हो गई। अब भगवान के साथ हैं हम, अब चलेंगे अपने घर। फील करें, आत्मा देह छोड़ा और चल दी आगे आगे बाबा, पीछे पीछे मैं। यह है स्वदर्शन चक्र। इसके चिंतन में सोएंगे तो सवेरे उठते ही स्वतः ही यही चिंतन चालू हो जाएगा। जिस चिंतन में हम सोते हैं वही चिंतन उठते ही नेचुरली काम करता है। तो इससे दिन का जो इफेक्ट है मन पर वो खत्म होता रहेगा। कमल फूल समान स्थिति या टोटल हमारी अच्छी स्थिति इस बात पे निर्भर है कि रोज का प्रभाव जमा न होता जाए। आज कोई घटना हो गई बुरी, उससे हम डिस्टर्ब हुए, उसको ही लेकर सो गए, जगे उसके साथ, कल और कोई डिस्टरबेंस हो गया, अब ये डबल हो गया, परसों तीसरा हो गया, और इस तरह डिस्टरबेंस बढ़ता गया, मन की खुशी घटती गई। एक विशेष तरह की उदासीनता जीवन में समाती है इससे। इसलिए ज्ञान और योग के मार्ग पर आने से रोज के प्रभाव को रोज समाप्त करके सोना है। जिनको महान स्थिति बनानी है ना सबको, रोज के प्रभाव को रोज समाप्त करके सोएं। आप परिवारों में हैं, आपको कई समस्याएं आती हैं,
बच्चे सोने नहीं देते, छोटा घर हो तो वहीं टीवी चल रही है, कई बातें आपके सामने हैं, परंतु क्या याद रखेंगे? बहुत सुंदर बात याद रखनी है सबको। यदि हम सच्ची लगन से बाबा की आज्ञाओं का पालन करने का सोचते हैं और करते हैं तो सारा परिवार आपका सहयोगी बन जाएगा। ये बात सब अच्छी तरह जान लें। अगर देह से न्यारे होने की हम प्रैक्टिस करेंगे, सबका प्यारे बन जाएंगे और स्वमान में रहेंगे तो सब सम्मान देंगे, सब आपके आज्ञाकारी हो जाएंगे। क्योंकि परिवारों में आजकल ये एक और बात है कि कोई किसी की सुनता नहीं है। बहुत परिवारों में ये हो गया है, बच्चे सुनेंगे नहीं, वो बड़े हो गए, पढ़े लिखे हो गए, आप कम पढ़े लिखे हैं, वो सोचते हैं इनको तो कुछ आता ही नहीं, हमें ही तो सब कुछ पता है। वो सुनेंगे नहीं, लेकिन वो सुनेंगे यदि स्थिति बहुत अच्छी होगी। आप सब जानते हैं पहले लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, पर अब के लोग पढ़े लिखे लोगों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान होते थे। बीरबल पढ़ा हुआ था क्या? बिल्कुल नहीं। उन दिनों तो कॉलेज होते ही नहीं थे, गुरुकुल होते थे, कोई कोई पढ़ने जाते थे, 1000 में से 1 थोड़े बच्चे पढ़ने जाते थे, वो ब्राह्मणों के केवल। तो बुद्धिमानी अलग चीज है, डिग्रियां अलग चीज है। मैं तो आजकल देखता हूँ पीएचडी करने वाले सभी स्टूडेंट मानसिक रूप से काफी कमजोर हो जाते हैं। पीएचडी माताएं जानती नहीं होंगी, पीएचडी एमए के बाद और रिसर्च करते हैं, डिग्री मिलती है, बड़ी डिग्री है वो पढ़ाई की। बहुत दबाव पड़ता है ब्रेन पर। सभी याद रखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आज की समय की, कि इस समय सभी का ब्रेन मस्तिष्क बहुत बहुत कमजोर हो चुका है। बहुत ध्यान देना। ये कमल फूल समान स्थिति से भी थोड़ी और आगे की हो गई तो क्या करेंगे? ऐसा जिएंगे। अब कैसा जीना है सबको, 2-4 बात आप ध्यान में ले लें। वो नहीं होगा जो हम चाहते हैं, ये धारणा पक्की करनी पड़ेगी परिवारों में। पहले क्या होता था, बड़ा जो कहे सबको मानना है, भाई ये बड़ा भाई है जो इसने कह दिया ठीक। अब ये भूलना पड़ेगा सबको। कामनाएं, एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं बहुत कम करनी है जिनको सुखी रहना है। समय के अनुसार हमें अपने सिद्धांत ही बदल देने हैं। दूसरी बात, बहुत हल्का रहना सीखना है। सबसे बड़ी ज्ञानी आत्मा की पहचान पूरा हल्कापन। बहुतों को कठिनाई होती है, हल्का रहना सहज नहीं है, कठिन काम है। लेकिन ज्ञानियों को ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान है, इस खेल का संपूर्ण ज्ञान हो गया है, सबके पाठ का संपूर्ण ज्ञान हो गया। हल्के बहुत रहना है, क्योंकि हम बहुत पावरफुल भी हैं और ज्ञान भी हमारे पास पूरा है। पावरफुल व्यक्ति भी बहुत हल्का निश्चिंत रहता है। हल्के हो जाओ सभी। बोझ जो भी लिए हों उतार के जाना मधुबन में। जिम्मेदारियों का बोझ, बच्चों के व्यवहार का इफेक्ट, उनके भविष्य की चिंता, ये सब बहुत रहती है। माताओं को थोड़ा ज़्यादा रहती है या नहीं? भाइयों को मुक्त कर दिया है माताओं ने। घर की सारी चिंता, बच्चों की सारी चिंता हम करेंगी, आप काम धंधा करो, पैसा कमाओ बस। ठीक है ना भाई लोग?
करती हैं या आपको ज्यादा चिंता रहती है? एक भाई बताता है, मैंने अपनी पत्नी को कहा तुम्हारे बच्चे हैं सब, तुम संभालो, मुझे काम करने दो। अब उसका काम भी बड़ा है थोड़ा, तो कहता मैं इनमें थोड़ा ही जाऊंगा, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये तुम्हारा काम। तो माताएं ज्यादा जुड़ी रहती हैं तो थोड़ी चिंतित भी रहती हैं। आगे आ जाओ माताओं, भाई थोड़ा आगे खिसको। माताएं ज्यादा चिंतित भी रहती हैं। अब कमल फूल समान बनना है, हाँ मेरी ओर देखो, अभी कमल फूल समान बनना है, हल्के बहुत रहना है, हल्के रहना है। हम दूसरों को योग्य भी बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं बनता तो क्या करेंगे? हल्के भी रहना है, क्योंकि हर आत्मा का आगे बढ़ना, योग्य बनना, सफल होना या विघ्नों में रहना, ये उसके कर्मों के ऊपर भी आधारित रहता है। कई मनुष्य, कई बच्चों को हम देखते हैं बहुत मेहनत करने के बाद भी छोटा सा एग्जाम भी पास नहीं कर पाते, उनकी बुद्धि का लेवल थोड़ा कम होता है। और कुछ बच्चे बुद्धि का लेवल कम होते भी फटाफट अच्छी नौकरी पाते हैं। कर्मों का भी खेल, कर्मों का इफेक्ट बहुत ज्यादा चलता है। और कलयुग के अंत में ये हो गया है, बहुत ज्ञानियों के साथ भी हो गया। अब ख्याल न करना मैं जो कहने जा रहा हूं, बहुत ज्ञानी आत्माएं भी ये नहीं जानते कि वो कुछ पाप भी कर रहे हैं और करते रहते हैं। सबसे बड़ी चीज जिस पे ध्यान देना है, अपनी स्थिति को अच्छा बनाना है, मुख से ऐसे बोल न निकले, व्यवहार ऐसा न हो जिससे दूसरे लोग डिस्टर्ब होते रहें। नहीं तो ये सूक्ष्म बोझ हमें चैन से नहीं रहने देगा। दूसरों के द्वारा आने वाली बैड एनर्जी, हिंदी में सीधी भाषा में बद्दुआएं, खुश नहीं रहने देंगी। तीसरी चीज जिसका हमें ध्यान रखना है, अपनी खुशी को बढ़ाना है। सभी अपना जीवन ऐसा बनाएं, न किसी के बंधन में रहें, न किसी को बंधन में डालें। सोच लो जो मैंने कहा, न बंधन में रहेंगे न बंधन डालेंगे। मैं हंसी में दो माताओं की कहानी सुनाई है, बहुत बार आपने सुना। वे माताएं बुरा तो नहीं मानती, मेरे पास माताओं की कहानी ज़्यादा है। भाई लोग थोड़े कम कहानियाँ सुनाते हैं, वो बिजी ज़्यादा रहते हैं। माताओं की, माताओं ने ही सुनाई ये कहानी अलग अलग। एक आई, मैं बहुत दुखी हूँ बच्चों से, गीता पाठशाला भी चलाती हूँ लेकिन वृद्धि नहीं होती। वृद्धि तो मैंने बताया, दुखी हो तो दूसरों का दुख कैसे हरोगी? क्यों दुखी हो? बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं। मैंने पूछा ज्यादा सुनाती होगी? फिर मैंने उसको बताया कि कुछ भाई कम होते हैं, माताओं का ज्यादा होता है। बहुए मेरे ऑर्डर में चलें। अब हो सकता है पढ़ी लिखी हो बहुत आजकल, उनमें अपना ईगो भी हो, अभिमान भी हो। आजकल समय अलग है ना। अभी वो माता जी परेशान, ये मेरी बात नहीं मानती, देखा आज खाना मेरे से पूछ के नहीं बनाया है। परेशान, दुखी। दूसरी माता देखो, दूसरी माता का कहानी उन्हें खुद सुनाया। महाराष्ट्र के 3 बच्चे, अच्छा बड़ा मकान, ये ज्ञान में बच्चों को इसने अलग अलग मकान बांट के दे दिया। पति नहीं है। कहा वो गीता पाठशाला चलाती है, बच्चों को कहा अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, तुम सब बड़े हो गए, तुमको बच्चे हो गए, तुम अपना धंधा करते हो, अब तुम मेरे बंधन से मुक्त हो। अब मुझे अपनी योग की साधना करनी, गीता पाठशाला चलानी। वो जानते थे बच्चे। अब
तुम स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करो। कभी जरूरत हो राय की तो मेरे से पूछ लेना, नहीं तो तुम समझदार हो। अब बच्चे बहुत खुश। इसकी गीता पाठशाला बढ़ती जाती है, माता को संतुष्टता होती जा रही है। कौन सा अच्छा, पहली या दूसरी? सब एक मत भाई लोग, दूसरी। अब पहली वाली के लिए बच्चे दुआएं करते भगवान से, मम्मी को जल्दी उठाओ, हम तो तंग हो गए हैं, ज्ञान तो ले लिया पर गुस्सा बहुत करती है। और दूसरी को कहते हैं हमारी माँ सदा हमारे साथ रहे। हमारे घर में एक माँ महान आत्मा है, इसके कारण हमारा भाग्य उदय हो गया है, ये सदा ही हमारे साथ रहे। मैं माताओं से भी प्रतिज्ञा कराओ, दूसरे नंबर की माता बनेंगी सारी। आप करा लो थोड़ा सा। ठीक है, तो बस मैं इतना कहूँगा, मुक्त कर दो तो मुक्त हो जाएंगे। ये है कमल फूल समाधि। मुक्त करो। अपने को कईयों ने स्वयं बांधा हुआ है, नहीं मजा आता जिंदगी में, इससे दबाव रहता है। मैं एक दूसरी बात सुनाऊं, बहुत सारी माताएं घुटने दर्द लेकर आती हैं मेरे पास। एक तो डॉक्टर कहेंगे वेट बढ़ा हुआ है इसलिए घुटनों पे दबाव आता है, लेकिन कई माताएं बिल्कुल पतली दुबली और घुटने दर्द। अब मैं उनसे पूछता हूं, क्योंकि घुटने दर्द का एक कारण और है, दिमाग पर ज्यादा प्रेशर, ये सूक्ष्म कारण है घुटने दर्द का। तो मैं उनसे पूछता हूं, दिमाग पे ज्यादा बोझ लिया हुआ, दबाव है तुम्हारे दिमाग पे, धीरे धीरे बेचारी खोलने लगती है। और यही बात है, बहू सुनती नहीं, बच्चे मनमत पे चल रहे हैं, सारा पैसा उड़ा रहे हैं हमारा, पता नहीं क्या कर देंगे। तो घुटनों पर आ गया दबाव। बहुत सारे रोग आजकल मन से प्रारंभ हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आपकी बात माने, चरित्रवान रहे, घर में आपके प्यार सुख शांति रहे, तो इसको कौन करेंगे, वो या आप? बोलो पीछे वाली माताएं। खुद को करना होता है। इसलिए अपना एक टाइटल याद रखना, हम हैं मास्टर क्रिएटर, रचने वाले हम हैं। अपनी दुनिया हमें रचनी है। आपका परिवार आपकी दुनिया है ना। परिवार आपका खुशहाल है, सब अच्छा है तो आप अच्छे योगी बन जाएंगे, नहीं है तो माइनस में जाएगा खेल और हिसाब किताब बनता ही जाएगा। इसलिए अपने संसार की रचना हमें खुद करनी है। अब गहराई से देख लो अपने अंदर, मेरे अंदर का संसार कैसा है, मेरा इनर वर्ल्ड कैसा है, आंतरिक दुनिया मैंने कैसी बनाई है। ध्यान से देखेंगे, अभी भी देखना, बाद में देख लेना, कैसा रचा है हमने अपना पहले आंतरिक संसार, अंदर इधर का, दिमाग का, विचारों का, संस्कारों का, व्यवहार का। फिर हम वैसा ही अपना स्थूल संसार भी बना सकते हैं हमारे हाथ में। मैंने आपको दो ही चीजें बताई, उन पे ध्यान देना। जितने देह से न्यारे उतने सबके, और जितने स्वमान में स्थित उतने सबके सम्मान के अधिकारी। ऑटोमेटिक है, ये खुद ही हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। इसलिए आपके आसपास के लोग सब देखें कि ये आत्मा ज्ञान मार्ग पे चल के अब कितनी बदल गई, वैसे ही ना हो जैसे पहले थे। इस पे गहन चिंतन करेंगे सभी, और अपने में कोई चेंज करके जाएंगे यहाँ से। आज आपकी भट्टी की समाप्ति हो रही है, कोई एक परिवर्तन, कोई एक, भाइयों की तरफ आ जाओ सभी माताएं,
बैठा दो भाई, कोई ने राह दिखाओ। चलो जगह मिल गई वहीं। सभी ध्यान दें इस बात पे। हाँ फिर से सुनो अब। माताएं जो जल्दी आई, जल्दी कह दिया मैंने, आई तो लेट। जल्दी सुनो अब। कोई भी एक परिवर्तन अपने में यहाँ से करके जाना है। चाहे आज से हम ये नहीं सोचेंगे, ये सोचेंगे। देखिए, विचार परिवर्तन हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है। अगर कोई मनुष्य दो चार यही बातें सोच ले कि आज से ये नहीं ये सोचेंगे, केवल विचार बदल जाएं, तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। एक बाप ये भी सोच सकता है, मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर दिया, अब मुझे अपनी तैयारी करनी है, ताकि जब मैं भगवान को मुंह दिखाऊं, लोग दुनिया में यही कहते हैं ना, जब उसके पास पहुंचे तो भरपूर होकर पहुंचे। देखो बाबा क्या करते हैं, धर्मराज तुम्हें सम्मान दे, तुम्हारा आदर करे, वो भगवान के पास पहुंचे तो प्रसन्न हो जाए कि मेरे बच्चे अपनी महान तकदीर बनाकर आ गए हैं। ये नहीं खाली होकर जाएं और सिर झुका के जाएं। तो सिर झुका के उसके पास नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे? पीछे वाले सब कुछ लेकर सिर उठा कर जाएंगे, सम्मान सहित जाएंगे। ये एक विचार है ना, विचार बदल दो। बहुत कुछ कर लिया, मान लो आप 50 साल हो गए, 55, 60 कर लिया हमने अपने बच्चों के लिए, अपने कर्तव्य पूरे किए, अब अपने लिए कुछ कर लें। छोड़ने की तो बात नहीं, थोड़ा डिटैच, थोड़ा न्यारापन, ये एक विचार आप में कई परिवर्तन ला देगा। आज तक थोड़े क्रोध से बात करते हैं, हम सोचें भाई सब कुछ करके देख लिया, जिसको जो कुछ करना वो तो वही करेगा, अब मुझे क्रोध की इस अग्नि को शांत करना है, अब शांति से व्यवहार करना है, अब मुझे सबको प्यार ही देना है। सबका, सबकी बुद्धि, सबके संस्कार, सबके विचार कर्म अलग अलग हैं, अब मुझे प्यार देना है सबको। विचार बदल दो। एक चीज और मैं सभी को कहता हूं, वो भी माताओं के लिए है भाइयों के लिए भी, डांटेंगे नहीं, सिखाएंगे। मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, आपके घर में एक नौकरानी आई है काम करने के लिए। अब जरूर तो नहीं है वो परफेक्ट हो हर चीज में, वो सब काम अच्छा अच्छा करे। अब वो खराब काम करती है, आपने उसको सफाई का काम दिया, वो थोड़ा छोड़ देती है, आपने बर्तन मंजवाए थोड़ा ठीक नहीं करती, डांटते रहो, अपनी भी स्थिति खराब और वो भी कहेगी कहाँ आ गई मैं। होगा ना? क्या करेंगे? 7 दिन सिखा दो, प्यार तो करेंगे ही पर सिखा दो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, बर्तन पहुँच के धूप में थोड़ा रख दिया करो, सफाई यहाँ ऐसे कर दो। 7 दिन लगा दो बस, सारा दिन तो लगाने की बात नहीं, 10-15 मिनट उसको सिखा दिया, उसका भी जीवन सुखी और ऐसा हो जाएगा जल्दी कि वो आपको निश्चिंत ही कर दे। आपके लिए उसके मन में भावना भी हो जाए। आपके बच्चे की शादी हुई, आपके घर में बहू आई है, जरूर थोड़ा ही वो परफेक्ट आई हो सकता है उसने पूरा जीवन पढ़ाई में ही बिताया हो, घर का कोई काम सीखा ही ना हो, तो आपका क्या काम है? सिखाना, ये साथ ले जाना यहाँ से। सुखी रहना है तो सिखाना है, सिखा के उन पे विश्वास करना है, फिर उन पे जिम्मेदारी छोड़नी है। जब हम दूसरों पे जिम्मेदारी छोड़ते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी गलती भी करेंगे, लेकिन धीरे धीरे संभलते जाएंगे, सीखते जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें घरों में बहुत शांति करेंगी।
क्योंकि मैंने देखा एक के घर में 2 नौकरानी, अब वो थोड़ा काम ना करें, ये मालकिन सारा दिन उन्हें डांटे डपटे, शाम को खुद भी सिर पकड़ के बैठ जाए, क्या इन्होंने तो जीवन खराब कर दिया मेरा, और वो भी दुखी होके घर से जाएं। ये नहीं, सीखते भी चलें, सिखाते भी चलें, और इस ज्ञान और योग के मार्ग पर सबसे सुंदर सूक्ष्म बात, जिसके बदलते ही हमारे जीवन में अलौकिकता आ जाती है, इच्छाएं कम से कम करते चलें। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं लौकिक में भी और अलौकिक में भी, परिवारों में, वे मान और श्यान दोनों को पहचान कर छोड़ते चलें। एक मुरली में पढ़ रहा था, आप सुनेंगे संडे को, रविवार की मुरली, इससे अगला संडे, उसमें है, बहुत अच्छी बात है, आप ध्यान से सुनना और उसको अच्छी तरह स्टडी करके प्रैक्टिस में लाना। तन मन धन और जन चारों का भाग्य, उसमें 2-4 बातें इतनी गुह्य कह दी बाबा ने। जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं, धन की उन्हें कमी नहीं होती। जो मान और शान की इच्छा से सेवा करते हैं, बाप दादा की मदद उन्हें नहीं मिलती। तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूर्ण होती रहेंगी, लेकिन जो इच्छाएं ज्यादा रखते हैं उसमें बाबा सहयोग नहीं देगा। बहुत क्लियर बातें हैं वो, सबको ध्यान से सुन लेना और एक एक पे चिंतन करना। तन का भी भाग्य, बाबा ने ये कहा कि आज्ञाकारी होंगे तो समय पे तन ठीक हो जाएगा। तन की बीमारियां पुरुषार्थ में, सेवाओं में बाधक नहीं बनेंगी। धन आता ही रहेगा, बाबा ने तो कहा बचता भी रहेगा, लौकिक में भी और सेवाओं में भी। इसलिए मान शान इससे मुक्त होते चले। भगवान को मिलने के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह है हमारी बहुत श्रेष्ठ स्थिति। और इसी के साथ अपने सूक्ष्म मैं और मेरे को, ईगो जिसे कहते हैं इंग्लिश में, अहम, इसको पहचान के छोड़ते चलना है। ये सबसे सूक्ष्म पुरुषार्थ है, संपूर्ण निरहंकारी बनना। उसमें निर्मल हो जाती है आत्मा। तो खुशी और नशे के पॉइंट्स मुरलियों से लिख कर रखें अपने पास। जितना अंदर में खुशी और नशा रहेगा, मानसिक रोगों से सभी मुक्त रहेंगे। मानसिक रोग तूफानी बनते जा रहे हैं, तूफानी। आज सवेरे 5 बजे मैंने फोन कॉल लिया, मुझे कुछ देखना था, डॉक्टर का फोन आया। मैं सोचा चलो आ ही गया है, सुन लो बेचारा क्या कहता है। कहा मानसिक रोगी बहुत आ रहे हैं। एक हंसी की बात सुनाई, एक लड़की आई 12 साल की, डिप्रेशन में जा रही है। मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों उदास रहती हो, तुम्हारा डिप्रेशन कैसे दूर हो सकता है, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कहा पापा को कहो मुझे एक बड़ा फोन दिला दे, बस मेरा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। देखो अंत का यही तो सब चल रहा। कहा एक का बड़ा केस था, अब मैं सोचा मेरा केस ये नहीं है, तो बड़ा जो मनोरोग चिकित्सक है उसके पास भेज दिया। उसने उसको इतनी दवाइयां दे दी हैं कि सोते रहो, परिवार वाले उठा के खाना खिला देते हैं, फिर सो जाते हैं, सोते रहो, ब्रेन डल हो जाएगा।
मैं आपको, कोई डॉक्टर हो तो बुरा ना मानना भाई मेरी बात, मानसिक रोगों की संसार में कोई दवाई नहीं होती। रोग तो मन में है ना। अब इस लड़की को मोबाइल चाहिए, इसकी दवाई क्या होगी? इसकी दवाई तो मोबाइल ही है ना। इसकी दवाई डॉक्टर थोड़ा ही देगा कि खा लो और मोबाइल की इच्छा छूट जाएगी। इसलिए खुशी और नशा ये हमें इतना पावरफुल बना देगा कि हमारे वाइब्रेशंस दूसरों को भी इन रोगों से मुक्त करेंगे। उसने एक और बात बताई, वो मेरे से पूछ रहा था क्या क्या करूं, क्योंकि इनकी कोई दवाई नहीं। मैं क्लास में तो ओपनली कह देता हूं इसकी दवाई नहीं है। अगर आप मनोरोग चिकित्सक के पास गए तो या तो ब्रेन को डल करेंगे। आपने बता दिया मैं बहुत सोचती हूं, सोचना ही नहीं अभी, डल, ना पढ़ सकते ना काम में रुचि रहेगी, या सुला देंगे। इसलिए दूसरा केस है वो भी ध्यान देंगे। सब मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं, उसने सवेरे ही है आज ही सुनाया मुझे कि कई लोग आते हैं कि हमें तो सुसाइड करने की इच्छा होती है। सुसाइड माना जीव घात, मरने की इच्छा होती है। कहा क्यों? कहा वो कहते हैं कि एक दिन तो मरना ही है तो अभी मर जाएं। कितना अच्छा उत्तर है, देखो बुद्धिमान लोगों का कितना अच्छा उत्तर। मैंने कहा उसे कहा करो कि अच्छा मरना है ना, मरना ही है तो थोड़े अच्छे काम करके फिर मर जाना, समझाना उन्हें थोड़ा। क्यों हो रहा है ये? उसने मेरे से पूछा ये क्यों हो रहा है, इसका कारण है। ध्यान से सुन लेंगे इसके कारण को। बहुत लोग दुनिया में सुसाइड कर रहे हैं, रोज 2-3 हजार रोज। आप कहेंगे 2 और 3 हजार में तो बहुत अंतर होता है, पर शायद इससे भी ज्यादा। तो ये जो सुसाइड करके आत्माएं जाती हैं ऊपर, ये भी अपना परिवार बढ़ाना चाहती हैं। सब अपने साथी चाहते हैं ना बढ़ाना। शराबी चाहता है मैं अकेला क्यों, 2-4 हो जाए। कई बाप तो अपने बच्चों को भी शराब पिलाते हैं। वंडरफुल घटनाएं आ रही हैं। माँ दुखी कि मेरा पति शराब पीता था, अब दोनों बच्चों को भी लगा दिया है। बिल्कुल टेबल पे एक साथ मुझे चिढ़ाने के लिए वहीं रख लेते हैं और वहीं खूब पीते हैं कि मैं चिढ़ती रहूं, दुखी होती रहूं। तो ये आत्माएं भी परिवार बढ़ाना चाहती है। इसलिए जिसमें भी थोड़ी कमजोरी होती है, कोई सोच रहा है जीवन क्या है, बेकार है जीवन, सुख तो है ही नहीं, क्या करेंगे जी के, तो वो आत्माएं उनको बार बार संकल्प देंगी मर जाओ। लेकिन किसी को ये नहीं पता दुनिया में कि ये मृत्यु कैसी है। आत्मा लंबे काल के लिए भूखी प्यासी तड़पती दुखी अशांत भटकती रहेगी। लोग सोचते हैं मर के मुक्त हो जाएंगे, मुक्त नहीं, अति बंधन, भटकेंगी। प्यास लगी है पानी नहीं है, दुख है बहुत, कोई कहने वाला नहीं कि इसको भूल जाओ। और ऐसे बंधन में बन जाएंगे कि कुछ अच्छा सोच नहीं सकते। इन आत्माओं में भी कई अच्छे काम कर देते हैं ना, मदद करते हैं, वो भी नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वरीय नशा और खुशी, इस पे बहुत ध्यान देंगे। क्योंकि मुझे तो ये दिख रहा है कि 2025 आते आते संसार की एक बड़ी जनसंख्या मानसिक रोगों का शिकार हो जाएगी। हमें बोलो, उन्हें मदद करनी होगी क्योंकि कोई इलाज नहीं है। इसलिए अपने को ऐसा पावरफुल बनाना है कि हम सकाश देखकर, वाइब्रेशंस देखकर उन सब को राहत में ला सकें। बहुत केस ये हो रहे हैं कि लड़के लड़कियां, ये युवकों के साथ हो रहे हैं, अपने को कमरे में बंद कर लेते हैं। माँ बाप दुखी, खाना भी वो थोड़ी खिड़की सी होती है उसमें से दे दिया, वहीं है बस,
तो ये त्रासदियां बढ़ती जा रही है। उसके कारण तो हम समझते हैं ना, क्या कारण है? कारण कारण अति पाप, आत्मा के द्वारा किए गए अति अति पाप। और उसमें जैसे घी में तेल डाल दिया जाए ना, उसमें तेल डालने का काम कर रहा है मोबाइल। इसलिए तो लड़की कहती थी मोबाइल दिला दो मैं खुश, डिप्रेशन खत्म। तो बचेंगे सभी और बचाएंगे। इसलिए ऐसा अच्छा योग करना है सबको। अपने घर में ऐसी सुंदर स्थिति बनानी है कि आपके घर में ये समस्याएं न हो। क्या करेंगे? अब लास्ट 3 मिनट में क्या करेंगे? सोते समय आधा घंटा आपको निकाल लेना है। ये नहीं काम बहुत है, काम किसी के पास बहुत नहीं है। काम को अगर ठीक से मैनेज किया जाए, सेट किया जाए, तो टाइम बहुत बचेगा। अपने नियम बनाओ, काम फास्ट गति से करो। कई लोग थोड़े काम में भी लंबा समय बिता देते हैं। फास्ट काम करके रात को आधा घंटा अपने लिए निकालो। मैं अंदाजन कह रहा हूँ 10 बजे से 10:30 अपने को समय दो। अच्छे अभ्यास करो, 5 स्वरूपों का अभ्यास। कोई अच्छी क्लास सुन लो, आपको ज्यादा मन डिस्टर्ब हो रहा है कुछ सुन लो। फ्रेश होकर सोना है सवेरे। सब सवेरे के महत्व को जानते हैं। भोलानाथ राजी बनकर बैठता है सब कुछ देने के लिए, तब सोना नहीं है। भाग्य बढ़ता है रोज सवेरे। लेंगे, लेते हैं या नहीं? भाई थोड़ा कम लेते हैं। क्या हाल है? मैं ठीक कहा या गलत बोला? कहो ना गलत बोल दिया। नहीं, थोड़ा सोते हैं भाई लोग। माताएं थोड़ा जल्दी उठते हैं, ये माताओं की पॉजिटिव बात है। जल्दी उठकर बाबा से मिलन हो। अच्छा, सुंदर विचार उठे मन में, ये ध्यान देना है। 2-3 बातें, सुंदर विचारों से अपने को चार्ज कर लें। मेरे जैसा भाग्यवान तो कोई नहीं है, भगवान मिल रहा है। आंख खुली, भगवान से मिलन, खुशी में भर जाए जीवन। याद रखेंगे, सवेरे उठते ही यदि आपका मन मुस्कुराने लगा इन विचारों से, तो जीवन मुस्कुराएगा, भाग्य मुस्कुराएगा। मुरली पे ध्यान देना है और सारे दिन के लिए कोई एक अभ्यास। बस इतनी थोड़ी बातें आपको न्यारा भी बना देंगे और योग युक्त जीवन बनाना भी सहज हो जाएगा। बहुत कुछ सीखा होगा आपने, उसकी एक छोटी सी प्लानिंग कर लेना जीवन के लिए। सब कुछ तो बहुत अच्छा होता ही है, लेकिन उसमें से 3 बातें आप सदा के लिए चुन लेना, जिन पे वर्क करना है, पुरुषार्थ करना है, जिनको अपनाना है या छोड़ना है, तो बहुत अच्छा जीवन हो जाएगा। ओम शांति। अभी हम सभी योग करेंगे आधा घंटा। 2 को बैठा दो, मैं 3 मिनट में आता हूँ। 2 को बैठाओ, तब तक कमेंट्री से योग होगा। तब तक एक गीत बजा दें आप।